एवरीवन, वेलकम टू स्टडी केमिस्ट्री। तो पिछले 2 क्लास में हम लोग क्या किए थे, एल्केन का पूरा टॉपिक कवर किए थे। आई होप यू एंजॉयड द क्लासेस एंड अगर टॉपिक पढ़ने का टाइम में कुछ प्रॉब्लम अगर आप लोग को दिक्कत आए तो प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट करके मुझे बोलना, ताकि मैं आप लोग का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकूं। तो आज हम लोग अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन स्टार्ट करेंगे। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का अंदर पहले हम लोग एल्केन स्टार्ट करेंगे। आप लोगों को पहले क्लास में मैं बोला था जनरल केमिस्ट्री में अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन 2 टाइप्स का होता है, एक एल्कीन एंड एक एल्काइन। तो आज हम लोग एल्कीन पढ़ेंगे। एल्कीन, ओके। तो अभी एल्कीन क्या होता है? एल्कीन में हम लोग लाइक एल्कीन में सबसे सिंपलेस्ट यूनिट बोले थे मीथेन, ऐसे ही एल्कीन में सबसे सिंपलेस्ट यूनिट है इथिलीन। ठीक है, इथिन वो है CH2 डबल बॉन्ड CH2। देखो पहले तो हम लोग CH2 लेंगे, फर्स्ट तो CH2 लेना है, बट हम लोग को पता है कार्बन टेट्रावैलेंट होता है। तो टेट्रावैलेंट मतलब 2 बॉन्ड हुआ है, अभी और 2 बॉन्ड फॉर्म करना है, इसलिए 2 बॉन्ड बनाने के लिए दूसरा CH2 के साथ कॉम्बिनेट करना पड़ेगा। इसलिए एक सिंगल बॉन्ड के साथ ट्राइवैलेंट कंप्लीट कर रहा है एंड एक डबल बॉन्ड के साथ टेट्रावैलेंट कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, अभी एल्कीन में क्या होता है, एक सिंगल बॉन्ड रहता है सिग्मा बॉन्ड, जिसको बोलते हैं 1 सिग्मा बॉन्ड एंड 1 पाई बॉन्ड रहता है। ऐसे एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। ओके, अभी हम लोग को पहले जानना पड़ेगा कैसे इथिलीन बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। तो हम लोग पहले ही बोले हैं कार्बन का क्या होता है एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2। 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2p में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो अभी जब कार्बन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड फॉर्म करने जाएगा तब एक्साइटेशन स्टेट में जाएगा, तो तब क्या होगा, 2s से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके p में चल जाएगा। तो क्या होगा, आफ्टर एक्साइटेशन कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, इसमें एक इलेक्ट्रॉन रहेगा और p में एक 2s है एक 2p है। ठीक है, p में और एक इलेक्ट्रॉन आएगा। अभी कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है एंड हम लोग देखते हैं सिग्मा बॉन्ड फॉर्म किया है, हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड फॉर्म किया है। तो हाइड्रोजन पहले क्या होगा, हाइड्रोजन के पास हाइड्रोजन का क्या होता है 1s1 कॉन्फ़िगरेशन होता है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन रहता है, बट 1s पहले जब आएगा इसके साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा तो इसका 1s1 कॉन्फ़िगरेशन रहता है। ठीक है, तो अभी एक हाइड्रोजन आ रहा है उसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लेके, ताकि इसके साथ बॉन्ड फॉर्म कर सके, और एक हाइड्रोजन आ रहा है उसका साथ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लेके, ताकि और एक बॉन्ड फॉर्म कर सके। तो 2 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो गया है। तो क्या हुआ है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन हो गया है। अभी बाकी 2 इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है। अभी बाकी 2 इलेक्ट्रॉन में क्या होगा, एक कार्बन जो है और एक कार्बन के साथ, जो कार्बन में और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसके साथ क्या करेगा, बॉन्ड फॉर्म करेगा, सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, तो 3 बॉन्ड तो फॉर्म हो गए, 2 हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड एंड एक कार्बन के साथ सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो गया है। बाकी ए वाला जो p में जो और एक इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, वो क्या करेगा, पाई बॉन्ड फॉर्म करेगा। तो क्या होगा, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होगा, हाइड्रोजन आएगा, हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल है तो हाइड्रोजन का साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड है, और एक हाइड्रोजन आएगा, इसका s ऑर्बिटल है हाइड्रोजन का, इसके साथ सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करेगा। तो 2 बॉन्ड फॉर्म हो गया है। अभी और एक कार्बन के साथ क्या करेगा, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करेगा, तो एक 1 सिग्मा बॉन्ड है। यहाँ पर भी हाइड्रोजन आएगा, हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करेगा, यहाँ पर भी हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। अभी बाकी p ऑर्बिटल में जो और एक इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, इस कार्बन में पड़ा हुआ है, p का शेप क्या होता है, डम्बल शेप होता है। ठीक है, तो p में क्या हुआ है, p में भी एक इलेक्ट्रॉन है एंड एक कार्बन का p में भी एक इलेक्ट्रॉन है।
पाई बॉन्ड फॉर्म होता है। सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, इस ऑर्बिटल के ओवरलैप की वजह से फॉर्म होता है, बट पाई बॉन्ड क्या होता है, पी ऑर्बिटल के ओवरलैप की वजह से फॉर्म होता है। तो ये पाई बॉन्ड फॉर्म हुआ है अभी। तो यहाँ पर क्या है, 3 सिग्मा बॉन्ड है एंड 1 पाई बॉन्ड है, ठीक है। अभी जनरली सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, मोर स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि क्या हो रहा है यहाँ पर हेड ऑन ओवरलैप हो रहा है, ऐसे हो रहा है। अगर हेड ऑन ओवरलैप होगा तो बहुत स्ट्रॉन्ग ओवरलैप होगा, तो इसलिए सिग्मा बॉन्ड इज मोर स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड। बट पाई बॉन्ड में क्या हो रहा है, साइडवेज ओवरलैप हो रहा है, ऐसे ओवरलैप हो रहा है। तो साइडवेज ओवरलैप होगा तो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं बॉन्ड फॉर्म कर सकेगा, साइडवेज हो रहा है इसलिए, तो इसलिए पाई बॉन्ड वीक होता है, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है, एल्किन इजीली एनी इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्शन कर जाता है। अगर कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा, क्यों इलेक्ट्रोफाइल के साथ क्यों रिएक्शन करता है, न्यूक्लियोफाइल के साथ क्यों नहीं करता है, क्योंकि एल्किन में ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन रिच बॉन्ड है, ऑलरेडी सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड दोनों है, ऑलरेडी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिच है, इसलिए ये कभी न्यूक्लियोफाइल के साथ नहीं रिएक्शन करेगा, हर वक्त इलेक्ट्रोफाइल के साथ ही रिएक्शन करेगा। एंड क्यों करेगा, क्योंकि यहाँ पर जो पाई बॉन्ड है बहुत वीक बॉन्ड है, इजीली ब्रेक हो जाता है, इसलिए एल्किन और इथिलीन और प्रोपाइन प्रोपिलीन कोई भी एल्किन क्या करेगा, इलेक्ट्रोफाइल के साथ इजीली रिएक्शन करेगा। तो ये हो गया एल्किन का थ्रू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एल्किन का बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है। तो एल्किन का तो फर्स्ट जनरल फॉर्मूला क्या है, C2H4। इसका बाद क्या होगा, C2H4 का बाद, तो इसका बाद हम लोग बोले होमोलोगस सीरीज जो होता है, CH2 यूनिट ऐड करके नेक्स्ट एल्किन मिलता है। तो इसके साथ अगर और एक CH2 यूनिट ऐड करेंगे तो क्या होगा, C3H6 एल्किन का नेक्स्ट यूनिट। तो इसको बोलता है इथिलीन। ईथ क्यों बोल रहा है, क्योंकि 2 कार्बन है इसलिए ईथ बोल रहा है। एक कार्बन होता तो मीथ, 2 कार्बन तो ईथ एंड इन क्यों बोल रहा है, क्योंकि डबल बॉन्ड है। एल्केन में हमने किया था लास्ट में एन ऐड किया था, हर नोमेनक्लेचर में सब कुछ में एल्केन में ए नहीं ऐड किया था। लाइकवाइज एल्केन यहाँ पर लास्ट में इन ऐड करेंगे, ई सब नोमेनक्लेचर में हम लोग इन ऐड करेंगे। यहाँ पर C3 है तो 3 आएगा तो इसको क्या बोलेंगे, प्रोप बोल लेंगे, तो इसको बोलेंगे प्रोपिलीन, प्रोपिलीन। इसके बाद नेक्स्ट यूनिट क्या होगा, CH2 यूनिट अगर ऐड करेंगे तो क्या होगा, C3H8। इसको क्या C4 ब्यूटीन, ठीक है। ऐसे करके हम लोगों को एल्किन का सीरीज मिलेगा। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, इसका कॉमन फॉर्मूला क्या है, इसका कॉमन फॉर्मूला है CnH2n। अगर आप लोग भूल भी जाओ मतलब इसके बाद क्या यूनिट होगा, तो जस्ट ये वाला कॉमन जनरल फॉर्मूला याद रखना है। तो जनरल फॉर्मूला क्या है ऑफ एल्किन, CnH2n। तो अगर N4 होगा तो H क्या होगा, 8 होगा, C4 होगा, H8 होगा, जिसको हम लोग ब्यूटीन बोले हैं। अगर N5 होगा तो क्या होगा, C5H10 होगा, तो पेंटिंग बोलेंगे, ठीक है। तो एल्किन का जनरल फॉर्मूला है CnH2n, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, जो IUPAC नोमेनक्लेचर वो पढ़ेंगे, कैसे एल्किन का नोमेनक्लेचर करेंगे, ठीक है। तो IUPAC नोमेनक्लेचर, तो यहाँ पर हम लोग जो एल्किन का जब नोमेनक्लेचर कर रहे थे तब कुछ चीज यहाँ पर भी रहेगा, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है हम लोग नंबरिंग उस साइड से करेंगे जिस साइड से डबल बॉन्ड नियरेस्ट होगा, ठीक है। तो नंबरिंग विल बी स्टार्ट नियरेस्ट टू द डबल बॉन्ड। ये एकदम एल्किन के नोमेनक्लेचर के टाइम में याद रखना पड़ेगा।
डबल बॉन्ड, ठीक है। बाकी तो जो सब्स्टिट्यूट का है वो देखेंगे, सब कुछ देखेंगे, सेम रहेगा, बट ये मेन पॉइंट है, एक स्टार मार्क्स है, ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग जिरेल से स्टार्ट करते हैं। तो जिरेल अगर इथिलीन के बाद क्या होगा, अगर इथिलीन का नोमेनक्लेचर करेंगे, इथिलीन बोल रहे हैं, इथिलीन का क्या होगा, यहाँ पर तो एक ही बॉन्ड है, दोनों सिमेट्रिक है, इसका सिर्फ क्या होगा 1 2 होगा, एंड 2 कार्बन है इसलिए इथ 1 इन। ये होगा इथिलीन का, इसलिए इथिलीन को हम लोग इथिल 1 को हम लोग इथिलीन बोलते हैं, ठीक है। अरे प्रोपेन का क्या होगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। तो यहाँ पर नंबरिंग कैसे होगा, डबल बॉन्ड किसके पास है, ए वाले कार्बन के पास डबल बॉन्ड नियरेस्ट है, तो इसलिए ए वाले कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट होगा। तो फर्स्ट हम लोग इससे 1 नहीं करेंगे, इससे 1 करेंगे, तो 1 2 3। तो क्या हो रहा है 3 कार्बन है, तो इसलिए प्रो किसमें डबल बॉन्ड है, 1 में डबल बॉन्ड है, फर्स्ट में जहां पर डबल बॉन्ड रहेगा उसको काम करना है, 2 में भी डबल बॉन्ड है बट 1 से स्टार्ट हुआ है इसलिए 1 पकड़ेंगे, प्रो 1 इन कॉमन रहेगा, ठीक है। अभी बाकी क्या होगा, लाइक हम लोग ये वाला स्ट्रक्चर लेते हैं, CH2 डबल बॉन्ड C CH2 CH2 CH3 CH2 CH2 CH3। तो हम लोग देखेंगे फर्स्ट तो हम लोग को ये वाला कार्बन 1 मिलेगा इस कार्बन को, क्योंकि हम लोग को पता है जो डबल बॉन्ड नियर होगा वो कार्बन को फर्स्ट नंबरिंग 1 देना पड़ेगा। तो हम लोग एक कार्बन को 1 दे रहे हैं, 1, और फर्स्ट हम लोग रूल में बोले थे जो लॉन्गेस्ट चेन है, लॉन्गेस्ट रूट है उसको पकड़ना पड़ेगा। तो हम लोग दोनों रूट से जाएंगे, फर्स्ट क्या करेंगे 1 2 3 4 5। तो इस रूट से जाएंगे तो कार्बन नंबर मिल रहा है 5, और इस रूट से जाएंगे तो क्या हो रहा है 1 2 3 4 5, दोनों में कार्बन नंबर मैक्सिमम कार्बन 5 मिल रहा है। तो हम लोग कोई एक रूट से नंबरिंग कर सकते हैं। तो ओके, हम लोग क्या कर रहे हैं, एक 1 2 3 4 5। यहाँ पर क्या हो रहा है, ये वाला हो रहा है। अभी क्या है यहाँ पर 2 में देखो इथाइल ग्रुप है, सॉरी प्रोपाइल ग्रुप है, 3 कार्बन है, 1 2 3 प्रोपाइल ग्रुप है, एंड ये लीनियर प्रोपाइल ग्रुप है, तो इसको इन प्रोपाइल बोलेंगे। इन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि लीनियर ग्रुप है इसलिए इन प्रोपाइल बोल रहे हैं। अगर ब्रांच होता तो हम लोग उसको नियो बोलते, टर्शियरी बोलते, बट यहाँ पर लीनियर है इसलिए एन बोल रहे हैं। तो 2 में क्या हो रहा है, 2 में एन प्रोपाइल है, तो 2 इन प्रोपाइल। अभी कार्बन कितना है, मैक्सिमम 5 है, तो पेंट 1 से स्टार्ट हुआ है डबल बॉन्ड, तो 1 ये होगा इसका नोमेनक्लेचर, ओके। अभी हम लोग कुछ एग्जाम्पल और करेंगे जो प्रीवियस ईयर में आया है, बोर्ड का एग्जाम में आया है। तो लाइक एक एग्जाम्पल आया है, सो ड्रॉ कर लेते हैं क्या क्या होगा, ठीक है। ये है एक और एक है, ठीक है, इसको पूछ के यहाँ पर लिखते हैं, 2 में क्या होगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH C2H5 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। इस एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट 1 का करते हैं नोमेनक्लेचर। तो क्या बोले हैं, नियरेस्ट पे डबल बॉन्ड मार्किंग शुरू होगा।
तो यहाँ पर भी कार्बन नंबर 1 पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पर भी कार्बन नंबर 1 पे डबल बॉन्ड है, तो किसी भी रूट से हम लोग नंबर 1 कर सकते हैं। तो ये वाला कार्बन को 1 देते हैं, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर क्या है, कार्बन 5 ही है, क्योंकि यहाँ पर कोई ब्रांच कुछ नहीं है, लीनियर है, 5 ही कार्बन है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, पेंट। अभी 1 में एक डबल बॉन्ड है एंड 4 में एक डबल बॉन्ड है, तो पेंट 1 4 कितना डबल बॉन्ड है, 2 डबल बॉन्ड है, इसलिए 1 4 डाई पेंट। ठीक है। अगर कुछ में पूछता है कितना सिंगल बॉन्ड कितने डबल बॉन्ड है, ठीक है, तो यहाँ पर अगर पूछ रहे कितने सिंगल बॉन्ड कितने डबल बॉन्ड है, तो क्या बोलेंगे, यहाँ पर हाइड्रोजन है, याद रखना। ठीक है, तो सिंगल बॉन्ड कितना है, सॉरी सिग्मा बॉन्ड कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 सिग्मा बॉन्ड है। और पाई बॉन्ड कितना है, 2 पाई बॉन्ड है, क्योंकि इससे 2 में ही पाई बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, पाई बॉन्ड मतलब डबल बॉन्ड, तो 2 में ही डबल बॉन्ड है, इसलिए 2 पाई बॉन्ड है। तो 8 सिग्मा बॉन्ड एंड 2 पाई बॉन्ड। ठीक है, अभी सेकंड का नोमेनक्लेचर क्या होगा, देखो इस रूट से करेंगे तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर तो डबल बॉन्ड कार्बन का तीसरा नंबर, सेकंड नंबर कार्बन पे डबल बॉन्ड है, बट इस रूट से अगर करेंगे तो फर्स्ट नंबर कार्बन पे डबल बॉन्ड है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सब्स्टिट्यूएंट भी 3 नंबर कार्बन पे आ रहा है। हम लोग क्या बोले थे, उस रूट से नंबरिंग करना है जहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट पहले आएगा। तो यहाँ पर इस रूट से करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 में सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है। फर्स्ट तो यहाँ पर फर्स्ट में 1 कोई डबल बॉन्ड नहीं है, उसमें तो कैंसिल हो जाएगा, एज वेल सब्स्टिट्यूएंट भी बहुत दूर में है, तो इसलिए इस रूट से हम लोग नंबरिंग नहीं करेंगे, इस रूट से करना है, क्योंकि डबल बॉन्ड ये कार्बन नंबर 1 पे आ रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अभी यहाँ पर क्या है, 3 में सब्स्टिट्यूएंट है, क्या सब्स्टिट्यूएंट है, इथाइल सब्स्टिट्यूएंट है, C2H5। C2H5 मतलब पता है ना, इथाइल है, CH2CH3। तो क्या बोलेंगे, 3 इथाइल। अभी कार्बन नंबर कितना है, 9 कार्बन नंबर है, तो 9 अगर होता है कार्बन नंबर क्या बोलता है, नॉन बोलता है, 3 इथाइल नॉन। अभी डबल बॉन्ड किसमें है वो देखना पड़ेगा। एक तो 1 में डबल बॉन्ड है 1, 4 में भी डबल बॉन्ड है 4 एंड 7। तो 1 4 7 कितना डबल बॉन्ड है, 3 डबल बॉन्ड है, तो 1 4 7 ट्राई इन। और हम लोग बोल भी सकते हैं 1 4 7 ट्राई नोनिन, ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, वो भी लिख सकते हैं। अगर इसे पूछे कितने सिग्मा बॉन्ड है कितना पाई बॉन्ड है, क्या बोलेंगे, 3 हाइड्रोजन के साथ तो हो गया 3 सिग्मा बॉन्ड, 3 4, यहाँ पर एक हाइड्रोजन है 5, ओके 6 और एक हाइड्रोजन है 7 8, 2 हाइड्रोजन है 9 10 11 और एक हाइड्रोजन है 12 13 14 15 हुआ, ये बाद में देखते हैं, 16 17 18 19 20। और यहाँ पर कितना हो रहा है, 21 22 23 24 25 26 27, तो 27 कितना बड़ा कंपाउंड को जनरल सिग्मा बॉन्ड नहीं पूछता है, तो मैं फर्स्ट वाले एग्जांपल में किया हूँ, इसलिए इस वाले एग्जांपल में कर रही हूँ। तो 27 सिग्मा बॉन्ड है एंड पाई बॉन्ड कितना है, वो तो इजी है, पाई बॉन्ड है सिर्फ 1 2 3 पाई बॉन्ड है। ठीक है, तो ये है एल्कीन का नोमेनक्लेचर। आप लोग प्रीवियस ईयर देखना, कुछ अगर प्रॉब्लम हुआ तो कमेंट बॉक्स में प्लीज शेयर करना, और अगर मुझे भी नया कुछ नोमेनक्लेचर मिले प्रीवियस ईयर का और नीट का तो मैं भी शेयर करूँगी। ठीक है, और नेक्स्ट लास्ट क्लास में तो हम लोग लास्ट ईयर क्वेश्चन करेंगे, तो वहाँ पर नया नया हम लोग नोमेनक्लेचर कर लेंगे। ठीक है, अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो नोमेनक्लेचर हो गए, अभी हम लोग पढ़ेंगे आइसोमरिज्म। तो आइसोमरिज्म का डिफिनेशन हम लोग सेम यहाँ पर भी होगा, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट। ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग करते हैं जो सिंपलेस्ट यूनिट है C2H4।
क्योंकि किसी भी टाइप से हम लोग हाइड्रोजन का अरेंजमेंट चेंज नहीं कर सकते हैं, हाइड्रोजन का अरेंजमेंट सेम ही रहेगा, तो इसमें कोई आइसोमर नहीं मिलेगा। नेक्स्ट इवेंट क्या है, प्रोपीन है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। यहाँ पर भी कुछ चेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि देखो अगर आप लोग बोले कि डबल बॉन्ड इस साइड में देंगे तो डबल बॉन्ड अगर इस साइड में देंगे तो सेम होगा ना। यहाँ पर भी हम लोग 1 2 3 मतलब प्रोप 1 इन बोलेंगे, यहाँ पर भी 1 2 3 प्रोप 1 इन बोलेंगे, तो प्रोपीन का भी कोई आइसोमर नहीं है। तो जो सिंपलेस्ट यूनिट इथिलीन प्रोपिलीन इसका कोई आइसोमर नहीं है। नेक्स्ट है ब्यूटीन के C4H8। तो C4H8 ब्यूटीन में क्या देखेंगे, फर्स्ट हम लोग जो लीनियर फॉर्म है फर्स्ट ड्रॉ कर लेंगे। तो लीनियर फॉर्म में क्या हो रहा है, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। तो नंबरिंग इससे स्टार्ट होगा 1 2 3 4। तो 4 कार्बन है इसलिए ब्यूट, 1 में डबल बॉन्ड है 1 इन। ओके C4H8। और क्या पॉसिबल हो सकता है जिसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम बट अरेंजमेंट डिफरेंट, क्या हो सकता है, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड टेस्ट कर सकते हैं 2 और 3 के बीच में, तो यहाँ पर भी पॉसिबल है। एसिमेट्रिक है, इस साइड से भी 1 सेम होगा नंबरिंग नोमेनक्लेचर, इस साइड से भी अगर नंबरिंग करेंगे नोमेनक्लेचर सेम होगा। तो इस साइड से भी करते हैं 1 2 3 4, यहाँ पर 4 है तो ब्यूट, कहाँ से डबल बॉन्ड स्टार्ट हो रहा है, 2 से स्टार्ट हो रहा है तो 2 इन। तो ये 1 नंबर करते हैं, एक 2 नंबर देते हैं। तो 2 आइसोमर पॉसिबल है। अभी और भी कुछ पॉसिबल है क्या, हाँ और भी पॉसिबल है। तो ये क्या है, लीनियर फॉर्म है। तो लीनियर फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, चेन आइसोमर बोलते हैं। तो यहाँ पर 1 और 2 चेन आइसोमर है। अभी और भी क्या पॉसिबल हो सकता है, क्या कर सकते हैं हम लोग, ये भी पॉसिबल है, हाँ C4H8 ये भी पॉसिबल है। तो ये भी क्या है, C4H8 का एक आइसोमर है 3। इसका नोमेनक्लेचर क्या होगा 1 2, इस साइड से भी 3 इस साइड से भी 3, तो ओके 3। तो क्या हो रहा है, प्रोप हो रहा है, तो प्रोप 1 प्रोप 2 में मिथाइल ग्रुप है, 2 मिथाइल 1 इन। ओके, तो ये वाला भी पॉसिबल है। अभी क्या बोल सकते हैं, ये 2 लीनियर फॉर्म है तो इसको चेन आइसोमर मतलब लीनियर आइसोमर बोलेंगे। चेन आइसोमर का अंदर भी 2 फॉर्म था, एक लीनियर एक ब्रांच। तो ये 2 है लीनियर आइसोमर एंड ये है ब्रांच आइसोमर। C4H8 का ये है ब्रांच आइसोमर, ठीक है। अभी इसमें देखो, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, चेन आइसोमर बोलेंगे। तो 1 2 3 आर चेन आइसोमर्स, 1 2 and 3 are chain isomers। अभी हम लोग क्या बोल रहे थे, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के अंदर में चेन, पोजिशनल एंड फंक्शनल। तो यहाँ पर और एक टाइप का आइसोमर प्रेजेंस है, वो है पोजिशनल आइसोमर। तुम देखो अगर 1 और 2 में अगर कंपेयर करोगे, देखो 1 में क्या है, 1 पोजिशन में डबल बॉन्ड है एंड 2 में क्या है, 2 पोजिशन में डबल बॉन्ड है। तो फंक्शनल ग्रुप का मतलब डबल बॉन्ड का पोजीशन चेंज हो रहा है बट उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। तो इसलिए 1 और 2 आर पोजिशनल आइसोमर्स, 1 और 2 आर पोजिशनल आइसोमर्स। तो ऐसे हम लोग C4H8 के लिए 3 आइसोमर्स हम लोग को मिलेगा। अभी नेक्स्ट यूनिट का हम देखेंगे। नेक्स्ट क्या होगा, C4 के बाद C5, बट हाइड्रोजन कितना होगा, हमने बोले जनरल फॉर्मूला क्या है, CnH2, तो हाइड्रोजन होगा 10। ओके, फर्स्ट हम लीनियर फॉर्म ड्रॉ करेंगे। लीनियर फॉर्म क्या है, CH3 CH2 CH2 CH डबल CH2। फर्स्ट 1 पोजीशन में डबल बॉन्ड है, 1 पोजीशन में डबल बॉन्ड देके फर्स्ट स्टार्ट करते
करते हैं। तो इसका आईपीसी नोमेनक्लेचर क्या होगा? 1 2 3 4 5 5 कार्बन है, इसलिए पेंट 1 इन। अभी सेकंड क्या हो सकता है? सेकंड हम लोग 2 नंबर पोजीशन में एक डबल बॉन्ड देके करते हैं। सेकंड इसका नाम 1 दे देता है। सेकंड क्या हो सकता है? CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH3। अभी क्या हो रहा है? डबल बॉन्ड अगर इस साइड में करेंगे तो 2 नंबर पोजीशन में डबल बॉन्ड आ रहा है। हम लोग क्या बोले हैं? जहाँ पर डबल बॉन्ड नियरेस्ट होगा वहां पर नंबरिंग स्टार्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर इस साइड से नंबरिंग करेंगे तो 2 नंबर पोजीशन में डबल बॉन्ड आ रहा है। अगर इस साइड से नंबरिंग करेंगे तो 3 नंबर कार्बन में डबल बॉन्ड आ रहा है। तो इसलिए हम लोग इस साइड से नंबरिंग करेंगे। तो 1 2 3 4 5 तो पिंक 2 इन, इसको 2 बोलते हैं। अभी क्या हो सकता है? अभी अगर हम लोग हो गया, हाँ अभी हम लोग ये भी कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 2 3 4 5 6 हाँ ये पॉसिबल है। इसका नंबरिंग क्या होगा? डबल बॉन्ड से यहाँ से स्टार्ट होगा। तो 1 2 3 4 तो क्या हो रहा है? ब्यूट 3 में मिथाइल ग्रुप है, 3 मिथाइल 1 ए। अभी और क्या हो सकता है? अभी क्या करेंगे? डबल बॉन्ड का पोजीशन अगर चेंज करेंगे, CH डबल बॉन्ड CH CH3 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? अगर इस साइड से जाएंगे तो 3 ऑर्डर, इस साइड से 2 ऑर्डर, तो 1 2 3 4 5 तो पेंट 2 इन। ये वाला नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी एक ड्रॉ कर चुकी हूँ 2 नंबर पे, तो ये वाला स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है। आप लोग ये कर सकते हो बट आईपीसी नोमेनक्लेचर फर्स्ट लिख लेना, ठीक है। तो अभी हम लोग देखेंगे और क्या हो सकता है। CH3 CH डबल बॉन्ड C CH3 CH3 3 4 5 6 7 8 9 ठीक है। 1 2 3 4 5 ये भी हो सकता है। तो इसका क्या होगा? फर्स्ट इसको 1 2 3 4 तो इसका नोमेनक्लेचर क्या होगा? 4 कार्बन है तो ब्यूट 2 में मिथाइल है तो 2 मिथाइल 2 इन। ओके, अभी और क्या हो सकता है? अभी भी कुछ के पॉसिबल है और हाँ पॉसिबल है। अगर हम लोग ये मिथाइल वाला सब्स्टिट्यूएंट 2 नंबर कार्बन में करेंगे तो वो भी एक हो सकता है। तो CH2 डबल बॉन्ड C CH3 CH2 CH3 हाँ C5 हाँ C4 5 H10 1 2 3 4 4 कार्बन है तो ब्यूट 2 मिथाइल 1 इन। ओके, तो ऐसे C5 H10 के लिए मैक्सिमम 5 आइसोमर पॉसिबल है। ओके, अभी हम देखेंगे पोजिशनल आइसोमर कौन सा है। देखो पेंट 1 इन एंड पेंट 2 इन, मतलब 1 एंड 2 पोजिशनल आइसोमर है क्योंकि डबल बॉन्ड एक में 1 में है और एक में 2 में है, तो 1 एंड 2 को हम पोजिशनल आइसोमर बोल सकते हैं। एंड यहाँ पर भी देखो 4 एंड 5 में क्या हो रहा है? डबल बॉन्ड एक में 2 में है एक में 1 में है, तो इसको भी हम लोग 4 एंड 5 को भी पोजिशनल आइसोमर बोल सकते हैं। एंड हाँ 3 एंड 5 को भी पोजिशनल आइसोमर बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ पर 3 में क्या हो रहा है? 3 पोजिशन में मिथाइल ग्रुप है एंड 5 में क्या है? 2 पोजिशन में मिथाइल ग्रुप है, तो इसलिए 3 एंड 5 को भी पोजिशनल आइसोमर बोल सकते हैं।
तो ऐसे C5 स्टेम के लिए 5 आइसोमर पॉसिबल है, उसमें 5 चेन आइसोमर है एंड 3 पोजिशनल आइसोमर्स हैं। तो ये था स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, ठीक है। अभी हम लोग एल्केन में क्या पढ़ा था, कॉन्फॉर्मर्स पढ़ा था, ठीक है। कॉन्फॉर्मर्स हम लोग देखे थे, एक बॉन्ड को फिक्स रख के और एक कंपाउंड CH3 का हाइड्रोजन का रोटेशन करके डिफरेंट कॉन्फॉर्मर मिल रहा था। बट एल्केन में भी क्या कॉन्फॉर्मर पॉसिबल है? नहीं, एल्केन में कॉन्फॉर्मर पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? देखो, अगर इसको भी ले लेते हैं, इसको तो ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दो हाइड्रोजन है, अगर हम रोटेट करके भी कर सकते हैं। बट यहाँ पर रोटेशन ही पॉसिबल नहीं है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है। डबल बॉन्ड में क्या हो रहा था, हम रोटेट कर सकते थे, नो प्रॉब्लम। बट यहाँ पर डबल बॉन्ड है, सॉरी सिंगल में क्या हो रहा था, रोटेट कर सकते थे, बट यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ पर रोटेशन पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि एक तो स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड का थ्रू है और एक पाई बॉन्ड का थ्रू है, तो रोटेशन इज रेस्ट्रिक्टेड है, इसलिए यहाँ पर कोई कॉन्फॉर्मर नहीं मिलेगा, रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड। बट यहाँ पर हम लोग स्टीरियो आइसोमर पा सकते हैं। हम लोग आइसोमर का क्लासिफिकेशन कर रहे थे, तब हम लोग बोले थे आइसोमर्स 2 टाइप का होता है, एक स्ट्रक्चरल, एक स्टीरियो आइसोमर्स। तो हम लोग को यहाँ पर स्टीरियो आइसोमर्स मिलेगा। तो अभी देखेंगे स्टीरियो आइसोमर्स क्या होता है। स्टीरियो आइसोमर्स तो हम लोग का कॉन्फॉर्मर में क्या हुआ था, वहां पर जस्ट हाइड्रोजन का पोजीशन चेंज हो रहा था, कोई बॉन्ड ब्रेकिंग कुछ नहीं हो रहा था। बस स्टीरियो आइसोमर्स में क्या होता है, बॉन्ड ब्रेकिंग होता है, मतलब बॉन्ड प्रॉपर, मतलब एक कंपाउंड में जो बॉन्ड है, दूसरा जो कंपाउंड है, दूसरा जो स्टीरियो आइसोमर होगा, उसमें वो बॉन्ड टूट के दूसरे जगह में अटैच होगा। तो स्टीरियो आइसोमर्स हम लोग देखेंगे क्या होता है। तो फर्स्ट हम लोग एग्जांपल लेते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। अभी इसको हम लोग 2 टाइप से लिख सकते हैं, इसके 2 स्टीरियो आइसोमर पॉसिबल है। एक क्या हो सकता है, फर्स्ट हम डबल बॉन्ड लिख लेते हैं, फर्स्ट डबल बॉन्ड, यहाँ पर CH3 है, इस डबल बॉन्ड में इसको 1 और 2 नंबरिंग कर लेते हैं। तो 1 में CH3 है एंड हाइड्रोजन है, और यहाँ पर भी CH3 है एंड हाइड्रोजन है। ये वाला पॉसिबल है। अभी आप लोगों का दिमाग में आ सकते हैं, मैम हम लोग तो ऐसे भी कर सकते थे, हाइड्रोजन को हम लोग यहाँ पर लगा सकते थे, CH3 को यहाँ पर लगा सकते थे, वो भी पॉसिबल हो सकता था। और यहाँ पर भी हम लोग इसको सेम रख के हाइड्रोजन को यहाँ पर, CH3 का यहाँ पर कर सकते थे। तो हाँ, क्या करेंगे, CH3 CH डबल बॉन्ड, हाइड्रोजन को यहाँ पर लगा देंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, मैं बोली बॉन्ड पूरा ब्रेक करके होता है। तो देखो ये हाइड्रोजन बॉन्ड पूरा ब्रेक करके वहां पर ऊपर में गया है, तो हाइड्रोजन ऊपर में, CH3 नीचे। तो ऐसे हम लोगों को स्टीरियो आइसोमर्स में ब्यूटीन के लिए 2 आइसोमर मिलेगा। अभी इसका नाम भी होता है, डिफरेंट नेम भी होता है। देखो यहाँ पर CH3 जो ग्रुप है, मतलब सेम फंक्शनल ग्रुप अगर सेम साइड में रहेगा, ठीक है, लाइक यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप क्या है, CH3 है, तो CH3 दोनों सेम साइड में है, मतलब डबल बॉन्ड तो सेम साइड में है, तो इसलिए इसको बोलेंगे सिस स्टीरियो आइसोमर्स। एंड यहाँ पर क्या है, इसको 1 और 2 दोनों में CH2 ऑपोजिट साइड में है। अगर 1 में CH2 ऊपर में है, 2 में क्या है, CH2 नीचे में है। ए में इसमें क्या था, दोनों में CH2 ऊपर में था, इसलिए इसको सिस बोल रहे थे। बट यहाँ पर दोनों में, एक में CH2 ऊपर में है, 2 नंबर कार्बन में CH2 नीचे में है, मतलब ऑपोजिट साइड में है। देखो पूरा पूरा ऑपोजिट 180 डिग्री में है, तो इसलिए इसका नाम है ट्रांस आइसोमर्स, ट्रांस आइसोमर्स, ठीक है। तो दोनों डिफरेंट कंपाउंड है, दोनों डिफरेंट एग्जिस्ट भी करता है एंड दोनों का डिफरेंट प्रॉपर्टीज भी होता है, ठीक है, इसके अरेंजमेंट के लिए। अभी देखो, अगर देखेंगे डायपोल मोमेंट, फर्स्ट हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी देखते हैं डायपोल मोमेंट। तो डायपोल मोमेंट क्या होता है, जहाँ पर पुल जनरेट करते हैं, मतलब
मतलब पॉजिटिव पोल होगा, पॉजिटिव नेगेटिव होगा। अगर कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर डायपोल मोमेंट म्यू देके रिप्रेजेंट करते हैं, डायपोल मोमेंट 0। अगर एक ही साइड में होगा तो डायपोल मोमेंट नॉट 0, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, डायपोल मोमेंट है, क्योंकि सी दोनों में क्या हो रहा है, सी इलेक्ट्रॉन इस साइड में जा रहा है, तो यहाँ पर डायपोल मोमेंट काम करेगा, इसका डायपोल मोमेंट नॉट 0। बट यहाँ पर क्या हो रहा है, एक में सी ऊपर में है और एक में सी एकदम नीचे में है, तो यहाँ पर एक ऊपर में जा रहा है, एक नीचे में जा रहा है, तो डायपोल मोमेंट कैंसिल हो जा रहा है, इसलिए इसका डायपोल मोमेंट 0 है। तो ट्रांस का डायपोल मोमेंट 0, सी का डायपोल मोमेंट नॉट 0। अभी मतलब यहाँ पर डायपोल मोमेंट है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, कंपाउंड पोलर है। ओके, तो पोलर है क्योंकि डायपोल मोमेंट इसमें है, पोलर कंपाउंड है। एंड पोलर जनरली इसका सॉल्युबिलिटी हम लोग देखेंगे तो जनरली सॉल्युबिलिटी में एक प्रिंसिपल है, लाइट डिसॉल्व्स लाइट। तो पोलर कंपाउंड सिर्फ पोलर में डिसॉल्व होगा, तो इसलिए सीस वाला आइसोमर कोई भी पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा, लाइक मिथानॉल, ओके, एसीटोन, डीमेसो, कोई भी पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाएगा। बट ट्रांस में क्या है, डायपोल मोमेंट 0 है, तो ये नॉन पोलर है, ठीक है। नॉन पोलर की वजह से कोई पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं होगा, नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा। नॉन पोलर सॉल्वेंट क्या होता है, लाइक बेंजीन, टोल्यूल, जो नॉन पोलर है, इसलिए ट्रांस नॉन पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होगा, ठीक है। तो इस हिसाब से इन लोगों का फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगा। अभी हम लोग दूसरा एग्जाम्पल करेंगे। दूसरा एग्जाम्पल क्या हो सकता है, लाइक हम लोग CH3 CH Cl डबल बॉन्ड CH CH3, अगर बोले इसका सीस एंड ट्रांस कॉन्फॉर्मर ड्रॉ करो, क्वेश्चन में आते हैं, तो क्या करोगे, इसका फंक्शनल ग्रुप सेम कहाँ पर है देखना पड़ेगा, ठीक है। मतलब देखो यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप, सॉरी, यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप क्या है, CH3 है एंड Cl है। यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप क्या है, CH3 एंड हाइड्रोजन है। तो क्लोरीन दोनों में नहीं है, दोनों कार्बन में क्लोरीन नहीं है, बट दोनों कार्बन में सिमिलर क्या है, CH3 सिमिलर है। तो जो सिमिलर फंक्शनल ग्रुप रहेगा उसके ओरिएंटेशन चेंज करके आइसोमर्स ड्रॉ करना पड़ेगा। तो CH3 फर्स्ट यहाँ पर ऊपर में भी कर सकते हैं, नीचे में भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। CH3 यहाँ पर लिखेंगे HCl, और एक में क्या है, CH3 ऊपर में CH3, तो ये सीस फॉर्म है। और एक क्या हो सकता है, CH3 Cl, CH3 नीचे ऊपर में, यहाँ पर CH3 मतलब कि कॉमन जो फंक्शनल ग्रुप है, CH3 जो है ट्रांस में है, इसलिए इसमें ट्रांस। हाँ, और एक प्रॉपर्टीज में मैं बोलने भूल गया हूँ, CH3 में क्या होता है, देखो दोनों ग्रुप पास में है, पास में अगर होगा तो क्या होगा, दोनों का अंदर स्टेट चेंजेस बहुत ज़्यादा होगा, मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा होगा, पैकिंग बहुत ज़्यादा होगा, तो इसलिए इसको बॉन्ड को ब्रेक करने में बहुत एनर्जी रिक्वायर्ड होता है, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। बट ट्रांस में क्या है, CH3 दोनों यूनिट लार्ज यूनिट है, ऑपोजिट साइड में है, नो इंटरेक्शन, नथिंग, इंटरेक्शन बहुत वीक होगा, इसलिए इसका बॉन्ड ब्रेक करने में लो एनर्जी लगता है, इसलिए ट्रांस आइसोमर का बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर टू सीस आइसोमर्स लेस होता है, ठीक है। क्या एग्जांपल हो सकता है, Cl CH डबल बॉन्ड CH Cl, इसका सीस क्या होगा, सेम फंक्शनल ग्रुप, मतलब Cl को हम लोग सेम साइड में ड्रॉ कर सकते हैं, तो सीस मिलेगा। ट्रांस क्या होगा, Cl को अगर हम लोग ऑपोजिट साइड में ड्रॉ करेंगे तो ट्रांस मिलेगा, ये सीस है, ट्रांस है, ठीक है। और क्या हो सकता है, C6H5 CH डबल बॉन्ड CH C6H5, C6H5 क्या है, फिनाइल ग्रुप है, ठीक है। इसमें क्या कर सकते हैं, C6H5 एक ग्रुप है, तो सेम ग्रुप को सेम साइड में रख सकते हैं, ये 1 एंड 2, ये वाला कार्बन 1, जब सेम साइड में होगा उसको सीस बोलेंगे, जब C6H5 को हम लोग ऑपोजिट साइड में रखेंगे तो उसको ट्रांस बोलेंगे, ठीक है। अभी और क्या हो सकता है, हाँ देखो CH3
CH डबल बॉन्ड C CH3 CH3। अच्छा, इसका कोई स्टीरियोइसोमर पॉसिबल है क्या? अगर एग्जाम में पूछे इसका कोई स्टीरियोइसोमर ड्रॉ करो तो क्या हो सकता है इसका स्टीरियोइसोमर? इसका कोई स्टीरियोइसोमर पॉसिबल है क्या? नहीं, इसका कोई स्टीरियोइसोमर पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि देखो अगर 1 और 2 करेंगे, CH3 ग्रुप ही सिर्फ है यहाँ पर, तो दोनों में CH3 ग्रुप है, कोई डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप नहीं है, यानी यहाँ पर CH10 हाइड्रोजन है। तो कुछ भी करके हम लोग CH3 का अरेंजमेंट कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, एक ही अरेंजमेंट ड्रॉ कर सकते हैं। आइदर सी से ड्रॉ कर सकते हैं ट्रांस, कुछ भी करके CH3 एक बार एक साइड में करना है, एक बार अपोजिट साइड में करना है, तो इसका कोई स्टीरियोइसोमर पॉसिबल नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, इस क्लास में हम लोग आइसोमर्स नोमेनक्लेचर किया एल्कीन का। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एल्कीन का प्रिपरेशन एंड रिएक्शन पढ़ेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।